तो बार बार चीफ जस्टिस साहब का दरवाजा न खटखटाना पड़ता, क्योंकि फिर वो डैडी बन जाते हैं और फिर वो जो कहते हैं वो सब करने लग जाते हैं। पहले ये क्यों भूल जाते हैं कि इनको सर के ऊपर चढ़ के नाचने की इजाजत भी इसी पार्लियामान ने दी है। ये बाजवा साहब कौम के बाप हैं, वालिद हैं, और उन्हीं बाजवा साहब वालिद साहब के साथ इन्होंने वो सलूक किया, उससे भी बुरा, जो रिटायरमेंट के बाद नाफरमान औलाद भी बाप के साथ नहीं करती। फिर एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे लाडला और लाडली, मुझे बड़ा एतराज है इस बात पे। और बुशरा बीबी ऊपर से उतरी हुई है, पूरा जुमला नहीं करते। बाप के जैसा बाजवा होता है। 3 मुलाजमों के साथ घर अकेली थी बेचारी बुशरा बीबी, तो बेचारी वजिया की बेटी भी घर अकेली थी जो शादीशुदा भी नहीं है। ये हो गया, वो हो गया। खवातीन के बारे में बड़ी उन्होंने बात की। एक ही खातून है बुशरा बीबी, कोई और खातून नहीं है। वो 3 मुलाजमों के साथ घर अकेली थी, एक तो अकेली थी, वो भी 3 मुलाजिम भी थे। ये समझ नहीं आई मुझे। 3 मुलाजमों के साथ घर अकेली थी बेचारी बुशरा बीबी, तो बेचारी वजिया की बेटी भी घर अकेली थी जो शादीशुदा भी नहीं है। बेचारी नुसरत पठान भी थी। हम तो अल्लाह माफ करे, हम क्यों अपने आप को बेचारा भी कहें। मैं भी हूं जिनके घरों के रात को 2-2 बजे दरवाजे तोड़े गए। खड़े होकर तकरीर में लीडर साहब क्या फरमा रहे हैं, मानी खेल जुमले कस रहे हैं उसके हस्बैंड का नाम लेके, और बुशरा बीबी ऊपर से उतरी हुई है। आपको ख्याल आ रहा है कि पुलिस ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपके अपने एमएनएस ने किया, लॉजेस में आके दरवाजे तोड़े गए, जहां जहां हमारे घर थे उनके दरवाजे तोड़े गए। आपने अपने वर्करों को उकसाया और उनको कहा इनको, और बच्चों की बात करते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों के बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा। शादियां तो हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे 4-5 एमएनएस के बच्चों की बड़ी धूमधाम से हुई हैं। ये इस लेवल पे आके बात करते हैं, ये किस मुंह से बात करते हैं। फिर कहते हैं धरती मां होती है, रियासत मां के जैसी होती है, क्योंकि मुल्क से ज्यादा लाडला और अवाम से ज्यादा लाडली कोई चीज नहीं होती है। लोटों की बात इन्होंने की है, हम अभी भी सुनते हैं। ये आज भी एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर फरमा रहे थे, कल भी लोटे 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 लोटो की आवाज आ रही थी। मैंने इनसे पूछना है कि परवेज इलाही को हार पहनाते वक्त कहा था कि वेलकम लोटा साहब आप आ रहे हैं। यही इस्टेब्लिशमेंट जब मुदाखलत करती है आपकी अपनी इमा पे तो आपको पसंद आती है। यही इलेक्शन कमीशन जब आपके मन चाहे फैसले करता है, चाहे वो कोई भी जमात हो, कोई भी लीडर हो, तो आपको पसंद आता है। आपको नहीं पसंद आता तो वो फैसला जो आपकी मंशा के मुताबिक नहीं होता, हालात के हिसाब से, जो आपको सियासी फायदा दे सके या आपको जाती फायदा दे सके। इस पार्लियामान ने अपनी बेतौकीरी और बेहुरमती खुद करवाई है। इस पार्लियामान ने अपने इख्तियारात में खुद कमी की है। आज भी अगर आइन की हकमियत है, अगर उसकी बालादस्ती है, उसी के तहत सारे कानून है, ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान उसी के तहत चल रहा है, तो उसी आइन जिसको अब 50 साल होने को आए हैं, इस पार्लियामान का हक बनता था, इनका फर्ज था कि वो जो आइन इतनी मेहनत से बना उसकी ये रखवाली करते, उसको बार बार यूं बेदर्दी से, और अब तो खैर मिसाल ही देने के लिए नहीं मिलती जितनी बेदर्दी से आइन को कुचला गया है। जो आइन में चीजें मुबहम थी, जो जिनकी सही तरीके से नहीं समझ में आ रही थी, वो इस पार्लियामान का काम था कि उसके अंदर मजीद अमेंडमेंट्स करते, वो तरामीम की जाती जिससे चीजों की और वजाहत होती, तो बार बार चीफ जस्टिस साहब का दरवाजा न खटखटाना पड़ता, क्योंकि फिर वो डैडी बन जाते हैं और फिर वो जो कहते हैं वो सब करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इख्तियार दिया गया है तशरीह करने का, वो तो तब्दील भी करने बैठे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूं कि मनोअन किसी भी इदारे का या बाहर की किसी चीज का कोई कसूर नहीं, सारे का सारा कसूर और जिम्मेदारी इस ऐवान और इसके अरकान की है जो आज ये नौबत आई है। और मुझे खुशी है कि कुछ मेंबरान ने ये तस्लीम भी किया है कि हमने वक्त पे फैसले नहीं किए, और जब जब किए तब तब उस दौर की हुकूमतों के शायद अपने जाती मफादात की खातिर किए गए। तो आज अगर इस तरह से फिर एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे लाडला और लाडली, मुझे बड़ा एतराज है इस बात पे।
क्योंकि मुल्क से ज्यादा लाडला और अवाम से ज्यादा लाडली कोई चीज नहीं होती है। और ये भूल गए एक दूसरे को लाडला लाडी कहने में, वो भूल जाते हैं। उस वक्त कहते, मैंने नहीं कहा, ये वो कहते हैं कि बाजवा साहब कौम के बाप हैं, वालिद हैं, और उन्हीं बाजवा साहब वालिद साहब के साथ इन्होंने वो सलूक किया, उससे भी बुरा, जो रिटायरमेंट के बाद नाफरमान औलाद भी बाप के साथ नहीं करती। और ये वो नाफरमान ना हलफ औलाद निकली जो कहती है कि जनरल बाजवा ने अपने हलफ से गद्दारी की। वो भूल गए कि वो जब 2013 में बंदे इकट्ठे कर रहे थे, बिलखुसूस 2018 के इलेक्शंस में जब हुआ सारा कुछ, वो हलफ से गद्दारी नहीं थी। वही आपको सबसे अच्छे आर्मी चीफ लगते थे। उन बेचारों ने क्या कसूर आपके साथ कर दिया नेकी करके। फिर उसके बाद आपने उनको एक्सटेंशन दी, फिर आपने उनको कौम का बाप बनाया। आपको नहीं 4.5 साल में नजर आया कि वो अपने हलफ से गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, आपके लिए सारी जिस तरह आपने फरमाया है, आप ये सब कुछ उन्होंने फरमाया। मेरा एक लफ्ज भी नहीं है इसमें, मैं सिर्फ दोहरा रही हूं। तो वो सब मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। और अब जिस तरह आपने फौज को बदनाम कर दिया, उनके साथ भी वैसे ठीक ही हुआ, क्योंकि जिस बेदर्दी से इस मुल्क के साथ खेला जा रहा है जनाब स्पीकर, और ये आप जरा अंदाजा लगा लें इस ऐवान की हसासियत का, इनकी संजीदगी का, कि पूरा ऐवान खाली पड़ा है और बड़े इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं यहां पे। अमेंडमेंट्स जो एक कमरे में भी होंगी और पेपर यहां पे आ जाएगा आपके सामने, और वो तालियां शालियां डस्ट डस्ट बजा के वो पास भी हो जाएगा। मसला ये है स्पीकर साहब कि लोटों की बात इन्होंने की है, हम अभी भी सुनते हैं। ये आज भी एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर फरमा रहे थे, कल भी लोटे 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 लोटों की आवाज आ रही थी। मैंने इनसे पूछना है कि परवेज इलाही को हार पहनाते वक्त कहा था कि वेलकम लोटा साहब आप आ रहे हैं। शेख वकास को इसी तरह अभी पिछले दिनों जो ज्वाइन किया उसको भी कहा बहुत बड़े लोटे, खुश आमदेद। जमशेद दस्ती भी फिर वो कितना बड़ा लोटा होगा। ये जो पीटीआई में आ रहे हैं ड्राई क्लीनिंग मशीन से निकल के, ये वो भट्टी है जिसमें वो प्लास्टिक पिघल जाता है, लोटे की शेप तब्दील हो जाती है, वो गुलदान बन के बाहर निकल आता है, उसके अंदर फूल भी लगे होते हैं। नहीं, वो लोटे की शक्ल चेंज हो जाती है, वो रिसाइकल होते हैं, वो गुलदान बनते हैं, उसमें से फूल निकल रहे होते हैं, और वो इनकी जमात में सारे फूल आ जाते हैं, ये गुलदस्ता बन जाता है। बात जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें अमेंडमेंट्स लानी चाहिए। मैंने पहले ही अर्ज की हमारा अपना कसूर है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये जो एक कमरे में अभी अमेंडमेंट्स तैयार हुई होंगी और चंद लोगों को ही पता है और अभी हाउस पे आ जानी है और यहाँ से पास भी हो जाएंगी, अल्लाह करे कि वो अच्छी हों, अल्लाह करे कि ये माजी की गलतियों से सबक सीख के बनाई गई हों, अल्लाह करे कि जो ऐवान की बालादस्ती इस ऐवान ने खुद मजरू की है वो वापस इख्तियारात ये लाने में कामयाब हो जाए, और अल्लाह करे कि इस मुल्क का, इस अवाम का भला हो। मैं इलेक्शन कराने में, इलेक्शन कौन नहीं करा रहा, कौन करा रहा है, उस लंबी बहस में तो जा ही नहीं रही, किसका फायदा है किस नुकसान का, उसमें भी नहीं जा रही। मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ, बल्कि इल्तमास करना चाहती हूँ कि मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें, क्योंकि मुल्क है तो आप हैं, अवाम है तो आप हैं, वरना आपका कोई वजूद नहीं है। ये झगड़े आप लोग कल पे उठा रखें और इतनी लचक जरूर रखें रवैयों में। अगर एक इंसान ऐसे कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप उससे बालातर होने के लिए उससे ज्यादा ऊपर चले जाएं, फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जो आज अवाम के हालात है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है जनाब स्पीकर, बिल्कुल भी, और वैसे मेरे पास अब अल्फाज भी नहीं है। और फिर से यही उम्मीद करूंगी और अपनी बात खत्म करूंगी, ये खूब क्या है, ये जिश्त क्या है,
जहां की असली सरिश्त क्या है, ये खूब क्या है, ये जिश्त क्या है, जहां की असली सरिश्त क्या है। बड़ा मजा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे, और वो कोई नहीं मिल रहा हमें, वो जो कोई है ना इन्वर्टेड कॉमास में, वो नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया।